सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज दिनांक कितनी है? दिनांक 6 अप्रैल 2023। 6 अप्रैल 2023। दिन कौन सा है? दिन बृहस्पतिवार। कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। दिन बृहस्पतिवार। कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। कक्षा 6। कालांश प्रथम। कुल छात्र 40। उपस्थित छात्र 37। अनुपस्थित छात्र 3। प्यारे विद्यार्थी, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा विषय क्या है? हिंदी। विषय हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं? व्याकरण। उप विषय। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुछ शब्द बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे मैंने लिखा मोहन, जैसे मैंने लिखा हिमालय, जैसे मैंने लिखा गंगा, जैसे मैंने लिखा नदी। तो बच्चों ये बताइए, ये शब्द जो मैंने लिखा है ये कैसे शब्द हैं? इनको व्याकरण में क्या कहा जाता है? हाँ बताइए। बहुत अच्छे, आप बताइए। शाबाश। क्या कहा जाता है इनको? मैं बताता हूँ। इनको क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा। तो विद्यार्थियों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा। तो हमारा विषय क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा की परिभाषा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु विशेष स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कहते हैं किसी वस्तु विशेष, किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष, स्थान विशेष के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो संज्ञा की परिभाषा हो गई। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा के भेद
या प्रकार, संज्ञा के भेद या प्रकार। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, क्या किसी को पता है? हाँ बताइए, बहुत अच्छे, आप बताइए, शाबाश। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। संज्ञा के भेद, सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक, कौन सा है दूसरा? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। भाव, कौन सा है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। और चौथा कौन सा है? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा कौन सा है? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा कौन सा है? समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, और कौन सी होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के नाम या किसी स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं उस संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो, व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
मैंने लिख दिया मोहन। तो मोहन क्या है विद्यार्थियों? मोहन किसी का नाम है। तो इस मोहन में कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने लिख दिया गंगा। तो गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। तो इस गंगा से किसका बोध हो रहा है? एक नदी के नाम का बोध हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे मैंने लिख दिया हिमालय। तो हिमालय क्या है? एक पर्वत का नाम है। तो इस हिमालय से क्या बोध हो रहा है? हिमालय के नाम का बोध हो रहा है। तो इस हिमालय में कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किन किन स्थानों पर होती है, आइए इसे जानते हैं। तो कहाँ कहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है? जैसे नदियों के नाम, जैसे व्यक्तियों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कहाँ कहाँ होती है? व्यक्तियों के नाम में। कहाँ? व्यक्तियों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राम, मैंने यहाँ लिख दिया मोहन, मैंने यहाँ लिख दिया आयुष आदि। जैसे पुस्तकों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कहाँ होती है और कहाँ होती है? पुस्तकों के नाम में। पुस्तकों के नाम में। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ कोई पुस्तक, जैसे मैंने लिख दिया गोदान। गोदान क्या है? एक पुस्तक है। तो यहाँ क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे मैंने लिख दिया रामायण। तो रामायण क्या है? एक पुस्तक है। तो यहाँ क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे मैंने महीनों के नाम, महीनों के नाम में क्या होगा? महीनों के नाम, महीनों के नाम, इसमें भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे मैंने लिख दिया जनवरी। तो जनवरी क्या है? एक महीने का नाम है। जैसे मैंने लिख दिया अप्रैल। तो अप्रैल क्या है? एक महीने का नाम है। अतः जितने भी महीनों के नाम होते हैं उसमें क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे मैंने लिख दिया झीलों के नाम। झीलों के नाम, इसमें झीलों के नाम। तो झीलों के नाम में क्या होगा? झीलों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। जैसे मैंने लिख दिया डल झील। डल झील। तो इसमें क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ग्रह नक्षत्रों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ग्रह नक्षत्रों के नाम में, ग्रह नक्षत्रों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ग्रह नक्षत्रों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे सूर्य लिख दिया। सूर्य क्या है? एक ग्रह है। जैसे स्वाति नक्षत्र हो गया। तो ये क्या है? स्वाति किसका नाम है? एक नक्षत्र का नाम हो गया। जैसे पृथ्वी लिख दिया। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। तो ग्रह नक्षत्रों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में समझ में आया? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन हो गया। मोहन किसका नाम है? किसी एक व्यक्ति का नाम है। जैसे मैंने लिख दिया गंगा। गंगा किसका नाम है? एक नदी का नाम है। जैसे मैंने लिख दिया हिमालय। हिमालय किसका नाम है? एक पर्वत का नाम है। तो जो अपनी तरह के संसार में एक होते हैं, मतलब जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, उसमें क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्तियों के नाम में राम, मोहन, और भी जितने नाम हैं, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, इस्माइल है, इसका भी नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तकों के नाम, जैसे गोदान हो गया, क्योंकि गोदान अपनी तरह की एक पुस्तक है, इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। जैसे रामायण है, ये संसार में अपनी तरह की एक पुस्तक है, इसका भी बंटवारा नहीं किया जा सकता। ऐसे महीनों के नाम है, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, तो ये क्या है? नाम है। किसके नाम है? महीनों के नाम है। झीलों के नाम में जैसे डल झील हो गया, पुष्कर झील हो गया, तो ये सब कैसी झीलें हैं? इन झीलों में क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे ग्रह नक्षत्रों के नाम हैं,
जैसे सूर्य हो गया, सूर्य एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है, चंद्रमा एक ग्रह है, वरुण एक ग्रह है। तो इन ग्रहों के नाम में क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रहा हूँ, उसको आपको घर से करके लाना है। गृह कार्य। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक। और दूसरा प्रश्न हो गया, संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? तीसरा प्रश्न है, 5 व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण बताइए।